बच्चों, मैं टोनी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है छोटे से शहर प्रयागराज से, जहाँ लकी अपनी माँ रानी और पिता राजेश के साथ रहता था। संडे के दिन सुबह सभी बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और लकी कार्टून देखते हुए आराम से नूडल्स का मज़ा ले रहा था कि तभी रानी उससे कहती है, जितनी मर्जी हो खा लो, लेकिन आज तुम्हारी नानी आ रही हैं, तुम उनके सामने ये सब मत खाना, उनको ये वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी नानी कैसी दिखती हैं। मुझे उनसे मिले हुए कितने दिन हो गए हैं। हाँ बेटा, मिले हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन वह अपनी सेहत को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अब चलो भी उनको लेने स्टेशन चलते हैं। स्टेशन पर सब नानी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं दिखती। लगता है नानी माँ हम लोगों के साथ प्रैंक कर रही हैं मम्मी। जब तक वह नहीं आती हैं, मैं चिप्स का पैकेट खरीद कर खा लेता हूँ। लकी चिप्स का पैकेट खरीद ही रहा होता है कि अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? घर चल, मैं तुझे देसी घी के लड्डू बनाकर खिलाती हूँ। नानी माँ आप? लो, आ गई तुम्हारी नानी माँ। माँ आप ठीक कह रही थी। चलो अब घर चलते हैं, टैक्सी वेट कर रही होगी। टैक्सी क्यों लकी, हम पैदल ही घर चलेंगे। वह क्या कहते हो तुम लोग, वॉकिंग भी हो जाएगी। सभी पैदल चलकर घर आते हैं और सब पसीना पसीना हो जाते हैं, पर नानी के लिए यह सब कुछ नॉर्मल होता है। घर पहुंचते ही नानी की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, जहां पर खुले हुए कुछ बिस्किट रखे रहते हैं और बिस्किट की चारों ओर कॉकरोच टहलते रहते हैं। अब समझ आया तुम सब इतने कमज़ोर क्यों हो, यह बाहर की चीज़ें खा खा कर। और यह घर है, यह चिड़ियाघर। कॉकरोच देख रहे हो? कभी हमारे घर आना, गांव वाले, एक भी मक्खी नहीं दिखेगी वहाँ। अब से घर की साफ़ सफाई और तुम सबके खाने का ध्यान मैं रखूँगी। नानी दिन भर सबके खाने पर नज़र रखती हैं, चाहे वह मसाले वाला खाना हो या फास्ट फूड। घर पर आने ही नहीं देती, जिससे लकी, रानी और राजेश तीनों परेशान हो जाते हैं। अरे सासू माँ, हमेशा सब्जी खिलाती रहती हो, मुझे नहीं खाना है, मुझे कुछ टेस्टी सा खाना है। हाँ माँ, थोड़ा सा बाहर का खाने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये खाना है तो खाओ, वरना मैदा खाने से अच्छा भूखे ही रहो। नानी के बेस्वाद खाने से परेशान रानी और राजेश बहुत परेशान हो जाते हैं। रानी और राजेश को इस परेशानी से लकी निकालता है। एक दिन लकी जब स्कूल से लौट रहा था तो उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ती है, जिस पर चाइनीज़ पानी पूरी वाला लिखा हुआ था। उसने पहले कभी चाइनीज़ पानी पूरी नहीं खाई थी। उस ठेले को अपनी सोसाइटी में देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा, और आए भी क्यों ना, आखिरकार उसे चटपटा खाने को जो मिलने वाला था। ये पानी पूरी वाला तो इस इलाके में नया लगता है। चलो हमारे इलाके में चटपटे पानी पूरी बेचने वाला कोई तो आया, ज़रा टेस्ट करता हूँ कैसी पानी पूरी है। भैया पानी पूरी खिलाना तो। मैं आऊँ? क्या नहीं है? मेरा मतलब है कौन सा फ्लेवर खाना चाहेंगे आप? वाह, पानी पूरी के फ्लेवर भी हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। यस सर, मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर हैं। एक काले रंग का काला खट्टा, हरे रंग का या काले रंग का चाइनीज़ पानी, या मेरा सबसे फेवरेट है। आपको कौन सा दूँ? मुझे तो सारे फ्लेवर खिला दो, मुझे तो सारे ही टेस्ट करने हैं। लकी खाकर घर वापस जाता है और घर पर राजेश और रानी से बताता है कि सोसाइटी में एक चाइनीज़ पानी पूरी वाला आया है। मैंने उससे सारे फ्लेवर के चाइनीज़ पूरी खाया है माँ। नानी लकी की सारी बातें सुन लेती हैं और इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती हैं। दूसरे दिन सुबह लकी की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है और लकी को देखने डॉक्टर आते हैं। ये लीजिए कुछ दवाएं, मंगा कर इसको खिला दीजिएगा। वैसे तो इसने लगता है कोई ख़राब सा फूड खाया हुआ है, इस वजह से इसके पेट में कुछ दिक्कत आ गई है।
डॉक्टर यह कहकर चला जाता है। फिर नानी बीती रात की बात सोचने लगती है। मुझे लगता है उस चाइनीज़ पानी पूरी वाले की वजह से मेरे नाती का पेट खराब हुआ है। मुझे पता करना पड़ेगा। नानी चाइनीज़ पानी पूरी वाले के पास जाती हैं और वहाँ कुछ मरे हुए चूहे, मरे हुए कॉकरोच और मरे हुए चमगादड़ देखती हैं। ये क्या, तुम कॉकरोच, चमगादड़ और या चूहे मरे हुए इस पानी में मिलाकर पानी तैयार करते हो? तुम्हें पता नहीं इस वजह से कितने लोग बीमार हो सकते हैं। ये कहते हुए नानी उसको मार कर भगा देती हैं और फिर घर जाती हैं और घर में लकी से कहती हैं, बेटा वाह, जो तुमने कल पानी पूरी खाया था ना, उसने अपने पानी में मरे हुए चूहे, चमगादड़ और कॉकरोच मिलाए थे। इस वजह से तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। इसलिए मैं तुम लोगों को मना करती हूँ कि बाहर की चीज़ें मत खाया करो। लकी अपनी नानी को देखता है और फिर राजेश, रानी और लकी सब नानी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा घर का ही खाना खाएंगे, बाहर की कोई भी चीज़ अब नहीं खाएंगे।